उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगी। फैज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 में लास्ट के 2 क्वेश्चंस करेंगे। आज इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी अपलोड होगी जिसमें हम मिड पॉइंट फार्मूला उसका कन्वर्स पढ़ेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF, देखिए भाई वी हैव गिवन 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स हमारे पास है। एक है ट्रायंगल ABC, आपकी बुक पर फिगर बनी हुई है, लिहाजा बिल्कुल उसी तरह बनानी है। यह है ट्रायंगल ABC और यहां पर एक और ट्रायंगल है ट्रायंगल DEF। And according to question, this side AB is equal to side DE, AB is equal to D, and AB is parallel to D. AB और DE इक्वल भी है और पैरेलल भी। And side BC, this side BC, it is equal to EF, and BC it is parallel to EF. तो AB और DE इक्वल भी है और पैरेलल भी है, BC और EF इक्वल भी है और पैरेलल भी है। वर्टिसेस ABC are joined to vertices DE। देखिए बेटा, जो वर्टेक्स A है इट इज joined to D, A और D ये joined है। वर्टेक्स B इज joined to E, ये थोड़ा इस तरह बनेगा, यहां पर ये F है यहां पर। देन B इज joined to E, ये B और E ये भी joined है। It is C, and then B is joined to E and C is joined to F, ये इस तरह, ठीक है। Show that you have to prove quadrilateral ABED is a parallelogram। ABED हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। फिर हमें प्रूव करना है BEFC ये भी पैरेललोग्राम है। साथ ही हमें प्रूव करना है कि AD और CF पैरेलल होंगे, AD और CF ये पैरेलल होंगे। फिर हमें प्रूव करना है कि AD और CF ये इक्वल होंगे। देन वी हैव टू प्रूव दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। फिर हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू DF, एंड फाइनली ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो ये चीजें हमें प्रूव करनी है। सो वी हैव गिवन इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, AB is equal to DE and AB is parallel to DE, BC is equal to EF and BC is parallel to EF। Then we need to prove, क्योंकि फिगर आपके पास है इसलिए सारा जो गिवन कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर बनी हुई है। तो हमें प्रूव करना है, हम एक एक करके प्रूव करेंगे। पहला पार्ट हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED, वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल आसान सी प्रूफ देनी है, तो एक एक करके हम प्रूव करेंगे। देखिए बेटा, पहले पार्ट का हम प्रूफ देंगे कि सिंस ये जो साइड AB है
AB is equal to DE and AB is parallel to D. AB और DE इक्वल भी है, पैरेलल भी. Thus in quadrilateral, now if you take quadrilateral, कौन सा quadrilateral? A B E D, जो हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम. Thus in quadrilateral A B E, देखिए बेटा, चूंकि ये जो A B और D है, these are opposite sides. A B and D are opposite sides of quadrilateral A B E D. तो हमने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ी है, if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. देखिए, इस quadrilateral ABED जो है, इसमें साइड AB और साइड DE ये आपस में इक्वल भी है और ये आपस में पैरेलल भी है. So thus in quadrilateral ABED, one pair of opposite sides, one pair of opposite sides, one pair of opposite sides is equal and parallel. ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है. जिस भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है. सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम. अब बेटा, जब क्वाड्रिलेटरल ABED पैरेललोग्राम बन गया, तो लिहाजा ABED के जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे. एक साइड अपोजिट, ये और ये पेयर जो है, ये साइड और ये साइड तो पहले से इक्वल और पैरेलल है. तो लिहाजा फिर क्या होगा, AD, हेंस जो साइड AD है, ये वाला साइड, इट विल बी इक्वल टू साइड BE. AD और B, ये वाला AD और B ये इक्वल भी होंगे और ये पैरेलल भी होंगे. एंड AD इज पैरेलल टू B. इसको हम नोट करके रखेंगे, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1. तो यहां हमने प्रूव कर दिया कि जो ABED ये पैरेललोग्राम. फिर इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल BECF is a parallelogram. Quadrilateral BECF is a parallelogram. अब हमें प्रूव करना है ये BEFC, not CF, BEFC है ये. We have to prove that quadrilateral BEFC it is a parallelogram. देखिए, same reason रहेगा. Since BC, you have given that BC is equal to EF. ये given condition है इस वक्त. Since BC is equal to EF and BC is parallel to EF. अब देखिए, given condition में ही BC is equal to EF and BC is parallel to EF. So since BC is equal to EF and BC is parallel to EF, thus in quadrilateral BEFC, in quadrilateral BEFC, इसमें भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है. लिहाजा बाय द सेम थ्योरम जो हम जानते हैं, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral इक्वल एंड पैरेलल, then the quadrilateral is a parallelogram. So thus in quadrilateral BEFC, one pair of opposite sides is equal and parallel. So therefore quadrilateral BEFC is a parallelogram. लिहाजा ये quadrilateral भी क्या बनेगा, ये quadrilateral भी parallelogram बनेगा. ठीक है, शाबाश. अब बेटा, जब ये quadrilateral parallelogram बनेगा, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे. तो देखिए यहां पर फिर क्या होगा, हेंस
जो देखिए साइड बी सी और ई एफ तो हमें पहले से ही पता है वो इक्वल और पैरेलल है। अब जो दूसरा पेयर अपोजिट साइड दैट इज बीई, हेंस बीई का अपोजिट साइड कौन सा है? बीई का अपोजिट साइड है सी एफ, हेंस बीई इज इक्वल टू सी एफ एंड बीई इज पैरेलल टू सी एफ। सेम रीजन रहेगा जो हमने इससे पहले लिखा, दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स। इससे पहले हमने रखा था नाम इक्वेशन 1, अब इसका हम नाम रखेंगे इस पूरे का इक्वेशन 2। ठीक है। अब तीसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू CF। हमें प्रूव करना है कि AD और CF ये पैरेलल भी होंगे और AD और CF ये इक्वल भी होंगे। तो ये साइड और ये साइड हमें प्रूव करना है इक्वल भी है और पैरेलल भी। तो ये हम करेंगे 1 और 2 में से। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। देखिए बेटा इक्वेशन 1 में अभी आपने देखा, अगर आपने नोट किया होगा, आपने उसमें प्रूव किया AD इज इक्वल टू BE एंड AD इज पैरेलल टू B। ये आपने इक्वेशन 1 में प्रूव किया। अब 1 और 2 को आप मिलाइए, देखिए AD BE के बराबर है, लेकिन BE किसके बराबर है? BE CF के बराबर। तो AD BE के बराबर है, लेकिन BE खुद किसके बराबर है? CF के बराबर। सो वी गेट वी गेट AD इज इक्वल टू CF। तो वी गेट जो AD है ये इस CF के बराबर आएगा। तो वी गेट AD, क्योंकि जो AD है ये CF के बराबर है और जो BE है वो भी CF के बराबर है, लिहाजा वी गेट AD इज इक्वल टू CF। एंड दूसरा फैक्ट क्या है? B इज पैरेलल टू CF एंड B इज पैरेलल टू AD, hence we get AD is parallel to CF. So AD is equal to CF and AD is parallel to CF. So क्या हो गया? Quadrilateral ACFD, AC। thus in quadrilateral जो हमें यहां से प्रूव हो गया। चलिए थर्ड पार्ट हमें यहां से प्रूव हो गया कि AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। यह हमें तीसरे पार्ट में प्रूव करना था। तीसरा पार्ट हमें प्रूव करना है, देखिए तीसरे पार्ट में हमें प्रूव करना था कि जो AD इट इज पैरेलल टू CF एंड AD इट इज इक्वल टू CF। तो इसका प्रूफ कहां से है? यहां से, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं, तो यहां सीधे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ पार्ट नंबर 3। अब चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हमें प्रूव करना है ACFD इज ए पैरेलल। पार्ट नंबर 4 में हमें प्रूव करना है ACFD इज ए पैरेलल। ACFD इज ए पैरेललोग्राम, यह हमें प्रूव करना है। देखिए भाई अभी हमने प्रूव किया कि जो क्वाड्रिलेटरल ACFD, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, अभी आप देखिए क्वाड्रिलेटरल ACFD मैंने लिया, ACFD इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इसमें क्या है? जो AD है इट इज इक्वल टू CF एंड AD is parallel to CF. So by the same condition, if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then is a parallelogram. Hence, ACFD is a parallelogram, क्योंकि इस quadrilateral में एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई, लिहाजा जो ACFD ये भी parallelogram बनेगा। Then next we have to prove that AC is equal to D. अब बेटा चूंकि ACFD पैरेललोग्राम आ गया तो इसके जो अपोजिट साइड्स वो क्या होंगे? वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है,
अब हमें फोर्थ पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमें प्रूव करना है. इट इज पार्ट नंबर 5th में हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू DF. तो हम क्या लिखेंगे, यहां से प्रूफ देंगे इसका. सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ACFD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे, लेकिन हमें यहां पैरेलल से गर्ज नहीं, हमें सिर्फ इक्वल दिखाना है. लिहाजा जो AC है, देयरफॉर AC का अपोजिट साइड क्या बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा D. अपोजिट साइड ऑफ AC विल बी DF, hence AC is equal to DF, as these are opposite sides of a parallelogram. Okay, then we have to show the last part. Last part में हमें दिखाना है triangle ABC. लास्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है, इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल D है. बिल्कुल आसान सा इसका भी प्रूफ है. वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल D है. देखिए बेटा, अभी आपने देखा जो गिवन कंडीशन में AB किसके बराबर है, AB DE के बराबर. तो इन ट्रायंगल ABC and triangle DF we have AB किसके बराबर है, AB DE के बराबर. वो गिवन कंडीशन है इधर, AB is equal to D, it is given. Then we have BC is equal to EF. यहां पर देखिए वो भी गिवन कंडीशन है, BC is equal to EF, ये भी गिवन कंडीशन है. और तीसरी चीज अभी हमने प्रूव करी कि AC, यहां पर देखिए अभी हमने प्रूव किया AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF. तो फिर ट्रायंगल ABC के 3 साइड्स ट्रायंगल DF के 3 साइड्स के बराबर है. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF बाय साइड कॉन्ग्रेंस रूल. तो साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 12th क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 12, ट्रायंगल it is ABC is a trapezoid. We have given a trapezium ABCD, और आपको मालूम है ट्रिपिज्म हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और पैरेलल. तो बेटा एक ट्रिपिज्म है ABC, इसमें AB और DC they are parallel to each other, in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. और जो नॉन पैरेलल साइड से वाले AD और BC ये आपस में इक्वल है. ये और ये साइड आपस में पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड जो आपस में इक्वल है. ऐसे ट्रिपिज्म को जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रिपिज्म. ठीक है, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रिपिज्म. वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. तो बेटा हमें प्रूव करना है कि इसमें जो एंगल A है ये इस एंगल B के बराबर होगा. ठीक है, साथ ही हमें प्रूव करना है कि एंगल C एंगल D के बराबर होगा. और फिर हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स है, अच्छा थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल ABC इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BAD. ठीक है, एंड फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू B. ठीक है, ये चीजें हमें प्रूव करनी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा. गिवन इन ट्रिपिज्म ABCD, AB is
parallel to DC and AD is equal to BC. We have to prove number 1, angle A is equal to angle B. Number 2, angle C is equal to angle D. Number 3, we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle BAD. And number 4, we have to prove that AC is equal to BD, that is diagonal AC is equal to diagonal BD. ये 4 चीजें हमें प्रूव करनी है। तो देखिए बेटा, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि वहां से दी हुई है, बुक पर से कंस्ट्रक्शन ये दी हुई है। देखिए हम क्या करेंगे, लेट्स प्रोड्यूस AB, प्रोड्यूस AB through C, draw CE। देखिए बेटे, यहां C में से एक लाइन में ड्रॉ करूंगा CE। C should be parallel to DA, C should be parallel to DA to meet, और ये जो C है it will meet AB producer at E। तो जो आपने CE पैरेलल ड्रॉ किया टू DA, it will meet AB producer at E। आगे हम प्रूफ देंगे। देखिए यहां से प्रूफ हम देंगे। देखिए, सिंस AD, अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन की DA लिखा या AD लिखिया, अब ये AD क्या बन गया, इट इज पैरेलल टू EC बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन हमने करी, हमने कहा कि जो CE और DA पैरेलल है, या हम DA के बदले AD भी लिख सकते हैं, CE के बदले EC लिख सकते हैं, और साथ ही साथ जो AB है, AB इज पैरेलल टू DC। अब हमने AB को प्रोड्यूस कर दिया अप टू E, सो वी गेट AE इज पैरेलल टू DC। तो लिहाजा जो क्वाड्रिलेटरल बन गया AECD, इस क्वाड्रिलेटरल AECD में दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो फिर ये क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा, है कि नहीं। हेंस AECD is a parallelogram because in this quadrilateral both the pairs of opposite sides are parallel। अब बेटा जब ये पैरेललोग्राम बनेगा तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। thus DA, जो कि हमने पहले भी लिखा, AD is parallel to EC। अब देखिए फिर AD और EC ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, और जो AE ये ट्रांसवर्सल है, एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल। तो बेटा फिर जो ये वाली एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल्स है, दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लिहाजा इन एंगल्स का सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। So therefore angle A means this angle plus this angle, angle E, angle A plus angle E, इनका सम होगा 180 डिग्री। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1 और रीजन लिखेंगे, these are interior angles on the same side of transversal, जिनका हमने कहा है कि इनको हम कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। छोड़ो, तो सिंस AD, या हम लिखेंगे ऑल्सो AD और CE, ये क्या है,
दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, लिहाजा AD और C आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AD और C ये पैरेललोग्राम AECD के अपोजिट साइड्स है, लिहाजा इक्वल होंगे। लेकिन बेटा जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन में आप देखिए वी हैव गिवन दैट AD इज इक्वल टू BC बट AD इज इक्वल टू BC। अब AD C के भी बराबर है और AD BC के भी बराबर है। दिस इंप्लाइज दिस BC इज इक्वल टू C, दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू शाबाश BC इज इक्वल टू EC। तो लिहाजा जो BC और C या बोले BC और EC ये भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन जो BC और EC है व्हाट आर दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल BEC बट these are opposite sides of triangle BEC। तो हमें मालूम है जब ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, द एंगल इज अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। रादर यू मे से बट दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल BEC, अपोजिट लिखने की जरूरत नहीं, बट दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल BEC। और हमें मालूम है जब ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब बेटा फिर कौन कौन सी एंगल इक्वल होगी? देखिए ये है BC के अपोजिट में एंगल E है और ये है C, इसके अपोजिट में ये वाली एंगल। इस एंगल का मैं नाम रखूंगा एंगल, लेट्स नेम दिस एंगल एज एंगल 1। और यहां पर जो एंगल बन रही है ना ये वाली एंगल, इसका नाम मैं रखूंगा एंगल, इसका नाम रखेंगे एंगल 2। शाबाश। सो हेंस अब जबकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल BEC में अब दो साइड्स इक्वल आ गए, ये साइड और ये साइड इक्वल आ गए। इन साइड्स के अपोजिट में है एंगल 1 और एंगल E, हेंस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल E। चलिए हम ऊपर लिखेंगे हेंस एंगल 1 is equal to angle E as these are angles opposite to equal sides of a triangle. These are angles opposite to the equal sides of a triangle. लिहाजा एंगल 1 एंगल E के बराबर। तो एंगल 2 ये वाली एंगल है, ये आप नोट करके रखिए। अब बेटे देखिए जो एंगल 1 और एंगल 2 ये कौन सी एंगल्स है? शाबाश, these are linear pair angles, एक ही पॉइंट पर बनती है ना, पॉइंट B पर। और जो नॉन कॉमन आर्म A B और B है दे आर स्ट्रेट, दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, सो दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना बनेगा? ये 180 डिग्री बनेगा बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। का नाम रखेंगे सेकंड और रीजन लिखेंगे दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। अब आपको इक्वेशन 1 याद होगी। इक्वेशन 1 में आपने क्या लिखा? एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद होगा ये इक्वेशन 1। वहां आपने लिखा एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। लेकिन बेटा अब जो एंगल E है, ये एंगल E किसके बराबर आ गई? एंगल E किसके बराबर आ गई? एंगल 1। तो यहां लिखेंगे सो देयरफॉर, अच्छा ऑल्सो फ्रॉम 1, या अगर आप चाहे पहले यहीं से आप ये देंगे एंगल 1 और एंगल E का है, ये आप इक्वेशन 1 में सबस्टिट्यूट करेंगे जहां आपने लिखा था एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल E। तो लिहाजा मैं ये लिखूंगा देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E के बदले क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखेंगे इसको बाई 1। अब आप इन दो को कंपेयर करेंगे, यहां पर इस और इसको आप कंपेयर करेंगे। देखिए बेटा एंगल A प्लस एंगल 1 किसके बराबर है? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल A प्लस एंगल 1
इन दो का सम किसके बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर। एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2। अब बेटे जो एंगल 2 है, अगर आप ये सारी कंस्ट्रक्शन छोड़ देंगे, ये कंस्ट्रक्शन जो हमने की, तो आप देखिए ये आप छोड़ दीजिए, ये दीजिए, तो एंगल 2 का जो असल का नाम है, जो असली नाम है एंगल 2 का, वो क्या है, दैट इज एंगल बी। सो दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2 का जो अपना नाम दीजिए, दैट इज एंगल बी। हेंस वी गेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट प्रूव कि एंगल ए एंगल बी के बराबर। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल सी एंगल डी के बराबर। देखिए, तो सिंस आपको मालूम है जो ट्रिपिज्म है, ट्रिपिज्म में वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है और यहां पर ए बी और डी सी पैरेलल है। सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, ए बी ये डी सी आपस में पैरेलल है, इज अ गिवन कंडीशन। और जो ए डी है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, एंड AD is a transversal. Then we know that if two parallel lines are intersected by transversal, then interior angles on the same side of transversal are supplementary. तो एंगल A और एंगल D का सम कितना होगा, 180. Therefore, एंगल A प्लस एंगल D इनका सम होगा 180. इसका नाम रखेंगे थर्ड। और बेटा इसी तरह ए बी और डी सी फिर से पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी और एंगल सी, इन दो एंगल्स का सम भी होगा 180 डिग्री। या हम लिखेंगे एंड एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम भी होगा कितना, 180 डिग्री। रीजन दोनों का सेम रहेगा, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, जिनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। अब इन दो को आप कंपेयर करें, दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी इनका सम 180 डिग्री है, और एंगल बी और एंगल सी इनका सम भी 180 डिग्री है। लिहाजा एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, लिहाजा एंगल ए और एंगल बी कैंसिल होगा, वहां क्या निकलेगा, वहां निकलेगा एंगल सी। अब आप पहले यही लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। लिहाजा आइसोसेलेस ट्रिपिज्म में आप याद रखेंगे, अगर आइसोसेलेस ट्रिपिज्म होगी तो उसमें एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा और एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा। तीसरी जो चीज हमें प्रूव करनी है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, अब हम डायगोनल्स डालेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल जो है ए बी सी, वी हैव टू प्रूव इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ये आप हमें प्रूव करना है। ये पार्ट नंबर थर्ड है, इसमें हमें प्रूव करना है। तो इस तरह लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी वी है। देखिए इन दो ट्रायंगल में क्या है, एक हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी हमारे पास ट्रायंगल बी ए डी। तो इन दो ट्रायंगल्स को हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए बेटा इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास एक साइड है ए बी, क्या है, ए बी, और बी ए डी में हमारे पास एक साइड है बी ए। अब चूंकि ए बी और बी ए तो एक ही साइड हो गए ना, ए बी लीजिए या बी ए लीजिए, ये तो एक साइड है, तो ये साइड दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है। ए बी जो है ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड, ठीक है। नंबर सेकंड, अब जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें एक एंगल है एंगल बी, यहां पर जो बीच में एंगल बनती है ये वाली एंगल बी, और यहां पर बीच में क्या बनती है, एंगल ए। एंगल बी एंगल ए के बराबर है, जो अभी आपने प्रूव किया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये तो आपने प्रूव किया, प्रूव अबव, ठीक है। और जो तीसरी बात है, दैट इज साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, it is equal to side AD of triangle ABD. Then we have BC is equal to AD. It is given condition. तो बेटा इस तरह ट्रायंगल ABC के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल
और ट्रायंगल BAD के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल आ गए, hence by side angle side congruence two triangles are congruent. So therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by side angle side congruence rule. तो इस तरह हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह जो एक्सरसाइज 8.1 है ये खत्म हो गई। आज के दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स। वस्सलाम।